हे स्टूडेंट्स, तो अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में तो अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन दोस्तों अब ये चेक करना तो बाकी है ना कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर है वो इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या फिर नहीं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ और ये चेक करते हैं कि जब भी हम दो नेचुरल नंबर्स के अंदर अपने डिफरेंट बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो वो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर पाएंगे या फिर नहीं, यानी कि सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा या फिर नहीं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे पहले बेसिक ऑपरेशन के साथ जो कि है हमारा एडिशन। तो दोस्तों अब मैंने रैंडमली कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लिए जैसे कि 7 और 5। तो दोस्तों जब मैं 7 और 5 के ऊपर एडिशन का बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करूंगा यानी कि उन्हें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? राइट, इट विल गिव मी 12। तो क्या 12 एक नेचुरल नंबर है? हाँ बिल्कुल, 12 तो एक नेचुरल नंबर होता है, यानी कि 7 और 5 जो कि नेचुरल नंबर्स थे उन्हें ऐड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया वो भी एक नेचुरल नंबर ही था, यानी कि यहां पर तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। चलिए कोई और दो नेचुरल नंबर्स लेकर देखते हैं जैसे कि 2 और 3 और फिर से इनके ऊपर एडिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। सो फ्रेंड्स जब मैंने यहां पर 2 और 3 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 5। तो क्या 5 एक नेचुरल नंबर है? जी हाँ दोस्तों, हमारा 5 तो एक नेचुरल नंबर होता है, यानी कि इस केस के अंदर भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर मैंने ले लिया 1 और 7 को। जब मैंने 1 और 7 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 8। तो दोस्तों जरा आप सोचिए, क्या 8 मेरे पास एक नेचुरल नंबर होता है? जी हाँ, 8 भी एक नेचुरल नंबर ही तो है, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि एडिशन के केस में जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि मैंने यहां पर देख लिया है कि जब भी मैं दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करता हूं तो जो मेरे पास आंसर आता है वो भी एक नेचुरल नंबर ही होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ जो कि है सब्ट्रैक्शन। फ्रेंड्स अब मैंने यहां पर दो नेचुरल नंबर्स फिर से ले लिए जो कि है 3 और 2। अब मैं क्या करूंगा? राइट, अब मैं उनके ऊपर अप्लाई करूंगा सब्ट्रैक्शन का बेसिक ऑपरेशन। सो फ्रेंड्स मैंने यहां पर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दोस्तों जब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या आएगा? राइट, इट विल गिव मी 1। और क्या 1 एक नेचुरल नंबर है? हाँ बिल्कुल, 1 तो एक नेचुरल नंबर होता ही है, यानी कि दोस्तों यहां पर जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि जब मैंने दो नेचुरल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर भी एक नेचुरल नंबर ही आया। चलिए कोई और दो नंबर लेकर देखते हैं। फ्रेंड्स इस बार मैंने दो नंबर्स लिए, वो है 5 और 3। तो दोस्तों मैंने 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 2, और ये जो 2 है ये भी एक नेचुरल नंबर है, यानी कि इस केस के अंदर भी जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में भी। फ्रेंड्स इस बार मैंने जो नंबर्स लिए वो है 1 और 7, और इस बार मैंने 1 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फ्रेंड्स अब जब मैं 1 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? राइट, इट विल गिव मी -6। लेकिन क्या -6 एक नेचुरल नंबर होता है? नहीं, -6 तो एक नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि -6 तो हमारे नेचर में देखने को मिलता ही नहीं है। क्या हमारे पास -6 कार्स या फिर -6 एप्पल्स हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि हमारा -6 एक नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब दोस्तों सब्ट्रैक्शन के केस में जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि जब मैंने दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास एक नेचुरल नंबर नहीं आया, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं दैट नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है मल्टीप्लिकेशन। सो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूंगा? राइट, बिल्कुल पहले की तरह ही मैं कोई दो नेचुरल नंबर्स लूंगा और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा। तो इस बार मैंने जो दो नंबर्स लिए हैं वो है 3 और 2, जो कि दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। सो फ्रेंड्स जब मैंने 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 6, विच इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, यानी कि जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस बार मैंने जो नंबर्स लिए वो है 5 और 3, और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? राइट, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा मेरे पास 15, जो कि एक नेचुरल नंबर ही है, यानी कि अभी भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। चलिए फॉर सेफ साइड एक लास्ट एग्जांपल और लेकर देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल के तौर पर मैंने फिर से नंबर्स लिए 1 और 7, और जब मैंने 1 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? राइट, इट विल गिव मी 7, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर तो सेम ही आता है ना, इसलिए मेरा आंसर आ रहा है 7, और 7 भी एक नेचुरल नंबर ही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि दोस्तों जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन।
तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट बेसिक ऑपरेशन की तरफ, जो कि है डिवीजन। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बिल्कुल पहले की तरह ही जैसे मैं अब तक करता आ रहा हूं, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लूंगा, उन्हें डिवाइड करूंगा और ये चेक करूंगा कि जो हमारा आंसर है वो भी एक नेचुरल नंबर है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, इस बार मैंने लिए 4 और 2, और जब मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 2। तो दोस्तों 2 क्या एक नेचुरल नंबर है? हाँ बिल्कुल, मैंने तो नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल के तौर पर ही 2 लिया था और मेरा आंसर भी 2 आ रहा है। यानी कि जब मैंने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया तो मेरे पास एक नेचुरल नंबर ही आ रहा है। यानी कि अभी तक तो मैं ये देख पा रहा हूं कि जो मेरे नेचुरल नंबर्स हैं वो डिवीजन के केस के अंदर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर पा रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सेकंड एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर ले लिया है 15 और 3, और जब मैंने 15 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आएगा? राइट, इट विल गिव मी 5, क्योंकि 3 के टेबल में 15 5 पर आता है, इसलिए मेरे पास 5 आ गया। लेकिन दोस्तों क्या 5 एक नेचुरल नंबर है? हाँ बिल्कुल, 5 तो एक नेचुरल नंबर होता ही है, क्योंकि 5 तो हमारे नेचर में पाया जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं यहां कह सकता हूं कि अभी तक भी हमारा डिवीजन बिल्कुल सही चल रहा है। हमारे डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। चलिए सेफ साइड पे रहने के लिए हम एक लास्ट एग्जांपल डिवीजन का भी देख ही लेते हैं। तो दोस्तों इस बार मैंने जो एग्जांपल लिया है वो है 2 और 5, और दोस्तों जब मैंने 2 को 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 2/5। लेकिन दोस्तों क्या ये 2/5 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, ये तो एक फ्रैक्शन है, यानी कि ये तो एक रैशनल नंबर है। यानी कि दोस्तों 2/5 क्योंकि हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि डिवीजन के केस में हमारे नेचुरल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे। यानी कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो दोस्तों मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि जो हमारा एडिशन का ऑपरेशन है और जो हमारे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, इन दोनों ही केसेस में जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन दोस्तों अब अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के बारे में, तो मैं यहां देख पा रहा हूं कि इन दोनों ही प्रॉपर्टीज के लिए जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। यानी कि दोस्तों नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने ये जान लिया कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो किस मैथमेटिकल ऑपरेशन केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और किसके केस में नहीं करते। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे होल नंबर्स के बारे में, और ये चेक करेंगे कि हमारे होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को कब फॉलो करते हैं और कब नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।